नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी .live। 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरस्त किया, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, दो बार राजनांदगांव शहर के महापौर रह चुके पूर्व सांसद मधुसूदन यादव का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मधुसूदन यादव। नेताजी .न्यूज़ चैनल को पहले तो मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये सरकार केवल भ्रष्टाचार और शोषण का काम कर रही है। ये सरकार ने जो काम अभी तक 4 वर्षों में किया है, इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। इन्होंने जो वायदा किया था, उन वायदों में से कुछ वायदों को पूरा करने का काम किया है और उसी चीज़ को ये बताते हैं। जबकि मैं छत्तीसगढ़ की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आपने पहले इनके ऊपर एहसान किया कि इनकी सरकार बनाया, तब जा कर के ये आपका काम कर रहे हैं। जहाँ तक इन कामों को व्यवस्थित और सही तरीके से, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से करने की आवश्यकता होती है, उसमें मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूं। जैसे कि जल जीवन मिशन में 10,000 करोड़ का पहला ही टेंडर मुख्यमंत्री ने कैंसिल किया। उसके बाद कल मुख्यमंत्री जी डोंगरगांव आए थे और वहां राजनांदगांव के ठेकेदारों ने जाकर के बताया कि उनके अधिकारी 18% कमीशन मांगते हैं। किस प्रकार से कस्टम मिलिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार से कोल माइनिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सर्वविदित है, आम चर्चा का विषय है। यहाँ भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। बिना पैसे का कोई काम छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं हो रहा है। ना नामांतरण हो रहा है, ना बंटवारा हो रहा है, ना सीमांकन हो रहा है। ऐसा कोई भी काम, छोटे से छोटा काम बिना पैसे का नहीं हो रहा है और हर काम में पैसा फिक्स हो चुका है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास रुक चुका है। सड़कों की मरम्मत करने की स्थिति इस सरकार की नहीं है। कुछ सड़कों की मरम्मत करके ये बता रहे हैं कि हम मरम्मत कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये अपने आप को किसानों की सरकार कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, किस प्रकार से ये किसानों की सरकार ने गिरदावरी के नाम पर किसानों का रकबा काटा। पिछले 2 सालों से अभी तक के बारदाने का पैसा किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। किस प्रकार से बीज का रेट इन्होंने बढ़ा दिया। ऐसे कई निर्णय जो किसान विरोधी है, इस सरकार ने इन 4 वर्षों के अंदर लिया है। 2500 रुपये देना इनकी मजबूरी है, क्योंकि 2500 रुपये के आधार पर ही ये सरकार में आए हैं। तो वो तो ले दे करके देते हैं, 4 किस्त करके देते हैं। उसमें भी हमारा ये कहना है, या तो आप एक मुश्त दीजिए या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दीजिए किसानों को। 2 साल का बोनस देने की बात इन्होंने कही थी, उसके बारे में ये कुछ कहते नहीं हैं। युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, उसके बारे में ये कुछ कहते नहीं हैं। महिलाओं का कर्जा माफ़ करने की बात इन्होंने कही थी, उसके बारे में ये कुछ कहते नहीं हैं। बाकी सारे वायदे दरकिनार कर दिए गए हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि ये सरकार केवल अपनी जेब भरने का काम कर रही है और उसी में ये मस्त हैं। बाकी सारे काम। नक्सल समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद क्या कह रहे हैं, आइए उसे भी सुनते हैं। 2018 तक यदि हम देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि राजनांदगांव जिले में भी नक्सलवाद पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा चुका था। नए लोग नक्सलियों के साथ जुड़ नहीं रहे थे, लेकिन ये वापस पुनर्जीवित हो गए। घटनाएं बढ़ गई, लोग नए तरीके से ज्वाइनिंग करने लगे नक्सलियों को, और वो सड़क पे आकर के उपद्रव कर रहे हैं। नक्सल घटनाएं बढ़ी है, ये आंकड़े बताते हैं। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज की तारीख में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ और इस प्रकार से अपराध हो रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़, हमारी पहचान बन गई है कि महिला और बच्चों के साथ ज़्यादा अपराध होने वाला एक छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार से हमारी पहचान बन रही है। और यदि विपक्ष इस बात को कहता है तो सरकार इसको
चिंतन करने के बजाय इसको राजनीतिक मुद्दा बता देती है, जबकि ये मुद्दा धरातल पे है, लोगों के बीच में है। प्रतिदिन 6 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है। इतना ही नहीं, केवल महिला और बच्चों के साथ ही अपराध नहीं हो रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं हो रही है, बल्कि हत्याएं अभी अकेले राजनांदगांव जिले में पिछले 2 महीने के अंदर करीब 29 हत्याएं हुई है। गणेश पर्व आया तो 2 हत्या हो गई, दशहरा आया तो 2 हत्या हो गई, दीपावली आया तो 2 हत्या हो गई। इस प्रकार से इस ज़िले के अंदर 29 हत्याएं केवल 60 दिनों के अंदर, यानी एवरेज हर दूसरे दिन 1 हत्या यहाँ पर हो रही है। इस प्रकार से कानून व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर। आपने देखा किस तरह से भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचारों पर उन पे आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव। हमारे इस चैनल पे इसी तरह बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण आप तक के पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भी असंपादित। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।